झारखंड में सहायक शिक्षक भर्ती 2024। दोस्तों, झारखंड के शिक्षा मंत्री यानी कि बैद्यनाथ राम जी तैयार हो गए हैं। झारखंड टेट सिलेबस बदलाव के लिए तैयार हो गए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सबसे जरूरी ये था झारखंड के शिक्षा मंत्री ये कह दें, यानी वो तैयार हो गए कि यहाँ पे बदलाव होना जरूरी है, तो ये बिल्कुल बदलाव हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, झारखंड के शिक्षा मंत्री तैयार हो गए हैं झारखंड टेट के सिलेबस को लेकर। तो दोस्तों, उन्होंने माना कि ये एनसीटी के गाइडलाइंस के आधार पर ये सिलेबस तैयार नहीं किया गया है। उन्होंने ये भी माना कि ये जो झारखंड टेट का सिलेबस है वो आपका सीबीएसई के आधार पर भी पैटर्न नहीं तैयार किया गया है, यानी सिलेबस में जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है या उसका सिलेबस है उसके पर भी आधारित ये नहीं है झारखंड टेट का सिलेबस। उन्होंने ये भी माना कि भारत के और भी जितने भी राज्य है जहाँ पे टेट अनिवार्य है, लगभग तो सभी राज्यों में टेट अनिवार्य है दोस्तों, तो उसमें से जो भी टेट के आयोजन करते हैं जो भी राज्य, तो उसमें किसी भी राज्य में ये प्रावधान नहीं है, इस प्रकार की सिलेबस नहीं है, इतनी कठिन नहीं है, ये माना। यानी कि एनसीटी के जब गाइडेंस के आधार पर नहीं है तो ये सिलेबस नहीं चलेगी। ये झारखंड के शिक्षा मंत्री ने भी हामी भर दिया दोस्तों, यानी उन्होंने हरी झंडी बता दे दिया है कि ये सिलेबस में चेंज होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड सहायक नहीं दोस्तों, झारखंड टेट का जो अलग अलग विषयों में पास करना, अलग अलग खंडों में पास करने की बाध्यता की गई है, उसको भी कहा कि ये भी हट जाएगा। यानी कि सभी खंड में अलग अलग पास करने का जो जरूरी है उसको भी हटा दिया जाएगा। यानी आपको है ओवरऑल पास करना होगा, यानी कि संयुक्त रूप से पास करना होगा, सब मिला के पास करना होगा, जो कि 2013 और 2016 के जेटेट में हुआ था। तो दोस्तों, ये जो है शिक्षा मंत्री तैयार हो गए हैं झारखंड टेट सिलेबस को लेकर। झारखंड टेट सिलेबस क्या हो बदलाव होगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो डीएलएड वाला कैंडिडेट है वो एक ड्राफ्ट तैयार किए हैं। उस ड्राफ्ट में उन्होंने ये कहा है बीएड कैंडिडेट को जो एग्जाम दिए 1 to 5 में उसको बाहर कर दिया जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो एनआईएस से जो डिग्री किए हैं उनको भी बाहर किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है झारखंड सहायक आचार्य में की जो परीक्षा हुई थी उसमें जो भी अयोग्य उम्मीदवार है, जो एलिजिबिलिटी जिनके पास नहीं है, उनको बाहर किया जाए, यानी रिजल्ट एक फ्रेश कैंडिडेट को दिया जाए जो उनके योग्य है, एनसीटी के गाइडलाइंस के आधार पर है दोस्तों। तो सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं एक एक करके। तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं झारखंड के शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम जी के पास। उनका कहना क्या है वो स्पष्ट तौर पर कह दिए हैं, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का सिलेबस बदलेगा तो बदलेगा। अब देखिए दोस्तों, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के सिलेबस में बदलाव होगा, एकदम फाइनल है। इसके अलावा परीक्षा में प्रत्येक खंड में अलग अलग पास करने का प्रावधान भी समाप्त कर दिया जाएगा। जैसे कि आपको पता है जेटेट का जो एग्जाम होने वाला है उसमें सभी खंड में अलग अलग पास करना है, तो उसको भी हटाने की बात कर दी है झारखंड के शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम जी ने। तो दोस्तों, अलग अलग पास करने का प्रावधान भी समाप्त होगा। शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम ने इस संबंध में जल्द आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही है कि ये जो चीजें होगी इस पे हम जल्द ही इस पे कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को शिक्षा मंत्री से मिला। जो दोस्तों, ये जो प्रतिनिधिमंडल है इनको जो है शिक्षा मंत्री से जाके मिले हैं। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री को झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के सिलेबस की विसंगति की जानकारी दी। जो भी ये प्रतिनिधिमंडल है वो गए शिक्षा मंत्री पास और टोटल चीज बताए कि ये त्रुटि है, ये विसंगतियां हैं झारखंड टेट के सिलेबस को लेकर। झारखंड टेट में ये सब जो है प्रॉब्लम आ गई है। प्रतिनिधिमंडल ने पात्रता परीक्षा का सिलेबस वर्ष 2013 व 2016 की परीक्षा के अनुरूप करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सर, इसमें जो है सबसे अच्छा ये है कि जो कि भी जेटेट 2013 में सिलेबस हुआ था, जो 2016 में हुआ था, उसी के आधार पर आप एग्जाम ले लीजिए। दोस्तों, आपको पता होगा कि 2013 और 2016 दो बार जेटेट हुआ है झारखंड में। वो जो है एक ही बार नियमावली बनी थी जेटेट 2012, उसी नियमावली के तहत, उसी सिलेबस के तहत 2013 में भी एग्जाम हुआ और 2016 में भी हुआ। बस अंतर सिर्फ था कि लेवल थोड़ा सा कम अधिक हुआ, लेकिन एक ही सिलेबस से हुआ था। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें जो जेटेट 2013 में देने के लिए जो है भूल गई थी, या फिर कहिए
जैक ने जेटेट 2013 में प्रश्न नहीं पूछा था, वो सारे जो छूट गई थी वो चीज़ें जेटेट 2016 में शामिल किया गया, लेकिन सिलेबस वही था जो कि जेटेट 2012 में तैयार किया गया था, जो कि आपको पता है 2013 और 2016 में 2 बार हुआ जेटेट का परीक्षा अभी तक मात्र झारखंड में। शिक्षा मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि परीक्षा के सिलेबस में बदलाव होगा, इसके बाद परीक्षा होगी। पहले क्या होगा, सिलेबस चेंज होगा, उसके बाद जो है एग्जाम होगा जेटेट का। प्रतिनिधिमंडल ने शशि कुमार, महिपाल महतो, अजय महता, अरुण, हिमांशु कुमार शामिल थे। तो इस प्रकार से दोस्तों जैसा कि आपको मैंने पहले बताया 2 चीज़ें चेंज होगी। पहला जो है सिलेबस को जो है चेंज किया जाएगा, जो जेटेट 2013 और जो जेटेट 2016 में एग्जाम हुआ उसी टाइप का सिलेबस रहेगा, वही सिलेबस रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों जो अलग अलग विषयों में अलग अलग खंडों में आपको पास करने का जो अनिवार्यता है इसको भी हटाने की बात कही झारखंड के शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम ने। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों किस प्रकार का ड्राफ्ट तैयार किया गया है कैंडिडेट्स के द्वारा, जो कि अब जाने वाले हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो है तैयार किया गया है, इसमें जो है कैंडिडेट्स ये कहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ऑर्डर जो भी सिविल अपील है जो भी है पूरा चीज़ लिखे हुए हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, बीएड कैंडिडेट 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं है, वो जो है एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। साथ ही इन्होंने ये कहा है कि केवीएस का एग्ज़ाम है, साथ ही साथ बिहार के में जो एग्ज़ाम हुआ टीआरई 1.0 उसमें भी ये हुआ कि जो भी बीएड कैंडिडेट थे वो 1 to 5 में एग्ज़ाम फॉर्म तो भरे ही, एग्ज़ाम भी दे दिए, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ दिया गया डीएलएड कैंडिडेट को 1 to 5 में। तो दोस्तों 1 to 5 में बीएड कैंडिडेट को हटा दिया गया केंद्र विद्यालय से भी और बिहार का बीपीएससी से भी, और जितने भी राज्य है उसमें क्या है बीएड वालों को 1 to 5 में मौका नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि ये जो है चीज़ें सुप्रीम कोर्ट का यदि आप कर देते हैं, जैसे कहा गया है यदि आप ऐसा करते हैं, ऐसा यदि करते हैं इन लोग को बीएड वाले को 1 to 5 में आप रिजल्ट देते हैं तो ये सर्वोच्च न्यायालय का अवमानना हो जाएगा, वो जो ऑर्डर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट उसका जो है अवमानना हो जाएगा। फिर उन्होंने ये कहा है कि एनआईएस डिग्री वाले भी अयोग्य हैं, जो योग्य नहीं है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो बताएं कि कौन कौन सा ऑर्डर है, आप देख सकते हैं कि उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट के अनुसार वो भी अयोग्य हैं, चूँकि ये जो है 18 महीना का कोर्स है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है, ऐसा इन्होंने बताया है। दोस्तों इस प्रकार से इनका कहना है कि एनआईएस वालों को भी बाहर किया जाए और जो भी योग्य कैंडिडेट है जो कोई 1 to 5 के लिए है उसको ही शामिल किया जाए। उन्होंने अंत में ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट देख सकते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के प्राइमरी से बीएड को आयोग वाली आदेश की कॉपी ये संलग्न करना चाह रहे हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी जिसमें एनआईएस डीएलएड को 18 माह नियमित नियुक्ति के लिए आयोग किया गया है उसको भी वो शामिल करना चाहते हैं। ये 2 कॉपी शामिल करेंगे आपका जेएससी ऑफिस में, और जेएससी ऑफिस में ये कहने जा रहे हैं कि इन लोगों को जो है रिजल्ट नहीं दिया जाए झारखंड सहायक आचार्य में। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।